यही यही वजह है कि जो बेहतरी है कुरान की वो ना समझकर बरगलाकर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है नवयुवाओं का, वो जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से गलत राह देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसे रोकना होगा समय पर और वो कोशिश की भी जा रही है। शरद साहब, ऐसे लोगों ने, जी जी मैडम, ऐसे लोगों ने कुरान की चंद आयतों को निकाल करके उनके मतलब को अलग करके उनकी छोटी छोटी आयतों के टुकड़े करके उनका सहारा लेकर के आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की है। इस्लाम आतंक नहीं, आदर्श है। अगर कुरान की किसी आयत को समझना है तो कुरान की आयत को समझने से पहले यह समझना होगा कि ये आयत किस वक्त नाज़िल। बिल्कुल कारी साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही चीज हम भी बोल रहे हैं कि किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं हो रही। हाँ, लेकिन लोगों को बरगलाने की कोशिश जरूर हो रही है जिससे वो खुद टारगेट हो रहा है और ये चीज खुद समझनी होगी। जी, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर पत्थर बरसाए गए और वो लहू लुहान हो गए। उसके बाद पैगंबर साहब ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये कौन से आतंकवाद की बात करते हैं, कौन से इस्लाम की बात करते हैं ये लोग। चले, मैं आपके पास आ रहे, शरद जी का जरा हम रुक कर लेते हैं। शरद जी, चूंकि हम ये देख रहे हैं लगातार एक्शन हो रहा है, आप भी कह रहे हैं हम एक्शन कर रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, एएमयू की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से नारेबाजी भी होती है, कभी फोटो लग जाती है, कभी नारेबाजी होती है, कभी बाहरी कंट्री का समर्थन होता है जिसको हम समर्थन नहीं देते, कभी यहां से ऐसे लोग निकल कर आ जाते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें लोगों को शामिल कर रहे हैं। सर, एक्शन कब होगा? व्यक्ति के खिलाफ तो हो गया है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या बीजेपी एक्शन करेगी? नहीं, देखिए, जहां जो जरूरत होगी वो किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, केंद्र की और राज्य सरकार भी, जैसे विजय साहब ने कहा कि हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूज किया जा रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जहां जहां जो जो जरूरत होती है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। इसमें कोई ये नहीं कि साहब हम किसी भी, ना इसमें कोई व्यक्ति विशेष, ना या कोई संगठन, ना कोई संस्थान छोड़ा जाएगा। अगर जहां जरूरत पड़ेगी उनके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने शुरू से, आप देखें कि जब बालाकोट हुआ, तब पुलवामा हुआ, तो उसके बाद बालाकोट हुआ, उरी हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और ना आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल जाहिर से और प्रसन्न निरंतर कार्रवाई हो रही है। हम देख भी रहे हैं किस तरीके से लगातार एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन शरद जी, सवाल वही है फिर कि इस यूनिवर्सिटी को लेकर खासकर बार बार सवाल खड़े होते हैं कि यूनिवर्सिटी को लेकर एक्शन कब होगा। हालांकि जैसा कि हमारे साथ जो शहजाद अब्बास साहब बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, वे भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को आप दोषी नहीं बता सकते, वहां से जो लोग निकले हैं इस तरीके के, उन पर कार्रवाई भली होनी चाहिए। लेकिन जब बार बार एक ही जगह से सर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो फिर कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं कि एक ही जगह से क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार। ये प्रश्न मुझसे जी जी सर, आपसे। देखिए, दो सेकुलर यूनिवर्सिटी हैं पूरे भारत में, एक जेएनयू है और दूसरी एएमयू है। यहीं से हमारे जो सेकुलरवादी जो है वो निकल के आते हैं। आप देखिए, जेएनयू में यही कार्रवाई हुई, वहां पे भी साहब देश के टुकड़े कैसे किए जाएंगे ये तक बताया गया कि कौन सी जगह से टुकड़ा किया जाएगा, किस तरह चिकन स्नैक जो पोर्शन है जहां से सबसे नैरो एरिया है पूर्वी भारत में, उसको कैसे वहां से कैसे पूर्वांचल को, पूर्वी उत्तर भारत को अलग किया जा सकता है। तो ये इस तरह की क्योंकि देखिए दोनों सेकुलर है, एक वामपंथी है और दूसरी क्या है वो तो हम सब लोग देख ही रहे हैं, आज ही उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये इन दोनों जगहों में इस तरह के लोग जो है, जो शामिल हैं, जिन लोगों का काम है लोगों को भड़काना, आप देखिए कि, और जैसे मैंने कहा अभी तो, क्योंकि कांग्रेस ने तो बॉयकॉट किया हुआ है, नहीं तो मैं तो ये बता रहा हूं कि जितने हमारे कांग्रेस के, आप देखें कि इसमें मुसलमानों का भी उतना रोल नहीं है जितना हमारे सेकुलरवादियों का है। आंसू सोनिया के निकले थे, किसी मुसलमान के आंसू नहीं निकले थे। और ओसामा बिन लादेन जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था। ये हमारे जो सेकुलरवादी हैं, अगर ये कंट्रोल में आ जाए तो ये कोई समस्या नहीं है, इसको 2 मिनट में निपटा जा सकता है। लेकिन ये इसको ऑक्सीजन देते हैं, हर चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको भड़काने की कोशिश करते हैं। उसमें यह दिखाया जाता है कि साहब क्योंकि वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं।
और आप देखें कि जब विजय मिश्रा का एनकाउंटर हुआ, तब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तब किसी ने नहीं कहा कि साहब आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अनिल दुजाना के केस में किसी ने नहीं कहा कि साहब आप चपरासी से इंक्वायरी करा दीजिए। लेकिन अतीक अहमद के गुर्गों का जब एनकाउंटर हुआ या उसके लड़के का एनकाउंटर हुआ तो बताया गया कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये चीज अनिल दुजाना के केस में नहीं हुआ था, क्योंकि साहब वो एक वर्ग विशेष का नहीं, हर बार इस चीज को उठा के लाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं शरद त्रिवेदी साहब क्या कह रहे हैं? राग द्वेष के बिना कार्रवाई करते हैं। शरद त्रिवेदी जी के पास मेरे सवाल अधूरे रह गए। मैंने आपसे बताया कि जब इनसे सवाल कीजिएगा रोजगार महंगाई का, तो ये जवाब देंगे हिंदू मुसलमान का एंगल लेके आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान में इनको जो है वो एक, जैसे किसी लड़की को शादी होती है, दहेज दिया जाता है, वो दहेज जो लोग आते हैं मेहमान वो गिफ्ट लेके आते हैं, वैसे बढ़ता जाता है। इनके पास भी यही है, जरा सी कोई घटना हो गई, इनको उसमें जो है ऑक्सीजन मिल गया। अब हर विपक्ष उनकी निंदा कर रहा है, आतंक की घटना की निंदा, जो आतंकवाद में शामिल है उनकी निंदा कर रहा है। उसके बाद भी ये निरंतर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। सवाल जो हमने किए थे वो अधूरे रह गए। हम महंगाई की बात करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बार बार दुबे की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आपके सवालों का जवाब शायद शरद जी देना चाह रहे हैं। नहीं शिल्पा जी, मैं इनका 3-4 इन्होंने मुद्दे उठाए और मैं चाहता हूं कि वो शांति से मेरी बात सुन ले। मैं उनकी बात पूरी शांति से सुनता हूं। पहली चीज उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अपराध है। मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं, इंडिया टुडे 26 दिसंबर 2022 का इशू है, जिसमें स्टेट ऑफ स्टेट्स का जो रिव्यू आता है उसमें 2021-2022 में मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दी कंट्री, मैं देश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। और दूसरा, जो इनके समय में जो गन्ना किसान सड़क पे बैठा रहता था, 2.25 लाख करोड़ हमने गन्ना किसान का भुगतान किया। और आज जो असहाय और बेरोजगार और गरीब और जो हमारा किसान है, वो किसान 4% अपनी उपज को उसने बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश में। 2,36,000 करोड़ से हमने सिंचाई परियोजनाओं को हमने पूरा किया है। जितने सपने इन्होंने देखे थे वो हमने पूरे किए हैं। आप बता रहे हैं, आप तो इंडिया टुडे की पता नहीं कौन से आंकड़े लेके आ गए, वो तो आप ही। अरे भाई, मैंने इंडिया टुडे अपने घर में नहीं छापी है। आप छपती आपके यहाँ है। बात यह है कि किसानों का जो बकाया है वो नहीं मिल रहा है। कानून व्यवस्था में कितनी हत्याएं हो गई, 2.25 लाख करोड़ हमने दिया है गरीब किसानों को। अरे किसान आपकी सरकार में, केंद्र की सरकार में सड़कों पे बैठे रहे, पूरे दुनिया ने देखा है किस तरीके के हालात हुए। आपने उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया वो भी देखा है। आपके मंत्री ने जो किसानों को कुचल दिया। आप बात कर रहे हैं इंसाफ की कि हम उनके साथ करते हैं तो आप आवाज उठाते हैं, हमने उठाई दिया आपके मंत्री के खिलाफ। आपने कब उसका इस्तीफा लिया? आप बताइए हमको, आपने क्या कार्रवाई की? अरे आप बता दीजिए, खिलाड़ियों के साथ क्या अपमान हुआ? वो बैठे रहे दिल्ली के अंदर, आपके राजधानी के अंदर, उनके साथ आपने क्या कार्रवाई की? उनके लिए आपने क्या किया वो बताइए। आप कहां के आंकड़े लेके आ रहे हैं? आपके पास पता नहीं कौन से अलग, हमें लगता है आरएसएस के दफ्तर में आंकड़े बनते हैं आपके, या बीजेपी के दफ्तर में आंकड़े बनते हैं। आप कौन से आंकड़े लेके आ जाते हैं? आप बताइए। आपने कौन सा एक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक स्टेडियम बनाया हो बताइए। ठीक है अब्बास जी, लास्ट काउंटर ले लेती हूँ मैं शरद जी से, फिर अगले गेस्ट के पास हम जाएंगे। शरद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इनके समय में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था 1993 में 93 में जो पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी में 28 विधायक, इतनी अच्छी बहस हुई कि वो सब अस्पताल पहुंच गए। बहन जी पे इन्होंने हमला किया। लखनऊ में जो लखनऊ का हजरतगंज का दरोगा था, उसको उसकी गाड़ी में बांध के घुमाया गया है। डीएसपी को गोली मारी गई है और डायरेक्ट मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं आईजी को। मैं नाम भी बता देता हूं, ठाकुर साहब है आईजी लखनऊ, उनको इनके माननीय मुख्यमंत्री ने खुद धमकी दी है और इसकी रिकॉर्डिंग है। ये हमने घर में रिकॉर्डिंग नहीं बनाई है, जैसे आप अपने सारे मनगढ़ंत कहानियां घर में पैदा कर रहे हैं। ठीक है शरद जी, कह रहे हैं आंकड़े दे रहे हैं और इंडिया टुडे हम घर में नहीं छापते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है। ठीक है सर,
खास मेहमान तमाम लगातार हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, सत्यवेद में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल जो आतंकी फैक्ट्री बन रही है उसको लेकर इस चीज का तो समर्थन किया जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समुदाय विशेष को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां सामने निकल कर आती हैं, जिस तरीके से ऑब्जेक्शन होता है, उसको लेकर कई बार कई चीजें दिक्कत करती हैं। और इसीलिए जब आतंकवाद की बात होती है तो ये बहुत जरूरी है कि तमाम पक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष जो है वो साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़े।